नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है कि लगातार सीएम नीतीश कुमार से विपक्षी दल इस्तीफा मांग रही है। तो कल जीतन राम मांझी ने मांगा तो आज वही उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनसे इस्तीफा मांगा। इस पे हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। आर्या, सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपसे भी सवाल है और जो लोग मांग रहे हैं उनसे भी सवाल है, सीधा सवाल है कि क्या इस्तीफा लेने से जो परिवार जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी संकट आई है, क्या उनको कुछ राहत मिलेगी, क्या उनका कुछ फ़ायदा होगा? यहाँ पर ज़रूरत है कि एक सटीक कदम उठाया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं उसमें सुधार किया जाए। जो हमारे जितने बच्चे मरे हैं उनके परिवारों को जो उनके पास जो सुविधाएं नहीं है, सबसे बड़ी आपको ये बात ये बता दें कि कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि जिन परिवार के बच्चे मरे हैं वो ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने दिनों से जब एक समय में जब आरजेडी की सरकार रही, फिर उसके बाद जेडीयू की सरकार रही बिहार में, तो तमाम इतने सारी सरकारें रहीं, फिर भी बिहार में इतनी भूखमरी क्यों है, इतने कुपोषण क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो क्या किसी का इस्तीफा ले लेने से, या नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे या मंगल पांडे इस्तीफा दे दे, तो क्या इससे इसका हल निकल जाएगा? जो लोग इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, जो भी इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे सवाल है मेरा। लेकिन उनका कहना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि अगर 15 साल में नीतीश सरकार अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं कर पाई है, ये 2010 से चल रहा है चमकी बुखार, इस पे अगर उन्होंने अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है ये। तो इससे दूसरे सरकार को भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि अभी अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, हाँ, अगर विपक्ष ये मांग करता है कि आपने क्या किया, विपक्ष का सवाल ज़रूरी है कि आप सवाल करें कि आपके शासनकाल में 15 साल से आपने बिहार में शासन किया, आप मुख्यमंत्री रहे, तो सटीक कदम क्यों नहीं उठाए गए? सवाल पूछना लाजमी है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन क्या इस्तीफे से इसका हल निकल पाएगा? सवाल ये है। अगर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएं और बोले कि स्वास्थ्य में और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उन सुधारों को सरकार के सामने पेश किया जाए और सरकार से सवाल पूछा जाए कि इतने सालों में ये जो सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ये सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, स्वास्थ्य व्यवस्था में ये सुधार है वो क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल होना चाहिए। अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा मांगने से क्या होगा? अगर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि हम मुजफ्फरपुर से लेके हम पटना तक मार्च करेंगे, चलेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा? आंदोलन से क्या मिल जाएगा? आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग करिए। कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि नीतीश सरकार को नाकामी उनकी दिखाई जाए, और उनकी नाकामी कहीं ना कहीं दिख भी रही है, तो उस हिसाब से उनका हक बनता है कि ने इस्तीफा दे और कोई दूसरा ऐसा मंत्री लाया जाए। यानी मैं ये नहीं कह रही कि विपक्षी दल ही लाया, कोई नया मंत्री भी बनाया जा सकता है जो अभी तक। सीधी सी बात ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है सरकार की तरफ से तो इसका जवाब जनता देगी। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर सही तरीके से नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है तो। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से निशाना साधना शुरू कर दिया है, ये साफ दिख रहा है कि ये तो बस एक राजनीतिक बातचीत है, ये एक दूसरे पर निशाना साध एक राजनीतिक उनकी मंशा है इसके पीछे। सब राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 170 से ज़्यादा मौत, 2012 में 120 मौत हुई थी, लेकिन इस बार 170 से ज़्यादा मौत। हमें सोचना पड़ेगा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही है, हमें उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। हम राजनीति में डूबे हुए हैं, हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति करने से नहीं होगा। चमकी बुखार एक राजनीतिक मुद्दा बन ही चुका, क्योंकि विपक्ष को एक मौका मिल गया है, एक चांस मिल गया है, तो उस पर तो वो हमला करेंगे। मेरा बस मानना ये है कि सरकार से गलती हुई है, सरकार ने जो वाजिब कदम है वो कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका जवाब जनता बिहार विधानसभा चुनाव में ज़रूर देगी। थोड़े ही दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जनता इसका जवाब देगी और जनता लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है और उसका जवाब जनता की तरफ से आना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति मैं ये कहता हूँ कि राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आजकल जो नेता हैं, राजनीति जिस तरीके से इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज़। उनकी संवेदनाओं को, परिवार की संवेदनाओं को, परिवार की भावनाओं को समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा और जो भी लोग हैं सवाल उठाने वाले उनको भी समझना होगा।
तो यानी कि नीतीश का इस्तीफा देने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले अगर इस्तीफा लिया भी जाता तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इस पर एक साथ मिलकर, एकजुट मिलकर इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। ऐसा कयास लगाए जा रहे थे, उनकी पार्टी दावा कर रही थी लगातार कि वो 26 तारीख को पटना वापस आ जाएंगे। तो 26 से आज 27 तारीख हो गई, अभी तक तो वो पटना वापस नहीं आए। कल मानसून सत्र कल से शुरू होने वाले हैं 28 तारीख को। तो आपको क्या लगता है कि वो इस विधान शामिल होंगे इसमें या नहीं? देखिए, ये उनका एक निजी मुद्दा है। तेजस्वी यादव कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता है। उनकी पार्टी में भी कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सटीक जानकारी हमें दे रहा है। तो जब तक पता नहीं होगा हम ये कयास नहीं लगा सकते कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लगातार लोग कयास, मीडिया कयास लगा रही है, जो एक्सपर्ट हैं वो कयास लगा रहे हैं कि शायद वो लोकसभा में मिली करारी हार के बाद वो गायब हो गए, शायद उनको इस बात का सदमा लगा या हो, शायद हो सकता है कि वो अपना आत्ममंथन करने के लिए गए हों कि पार्टी को इतनी बड़ी हार बिहार में, जो चुनाव है बिहार में, लोकसभा में चुनाव हुए तो उसमें क्यों मिली। सबसे बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी, वो रिम्स में इलाज अपना करवा रहे थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी पार्टी की तेजस्वी यादव के ऊपर थी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसमें वो फेल हो गए। तो ये उनके ऊपर एक बहुत आत्ममंथन करने का समय है, वो आत्ममंथन कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जो परिस्थितियां बन रही है इसमें अब तेजस्वी यादव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नहीं आएंगे तो पार्टी के लिए बहुत एक नुकसान हो सकता है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और जितना ही समय रह गया है इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी को। जो अपनी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और जब विपक्ष इतना ताकतवर हो, बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो जब विपक्ष इतना ताकतवर हो और सामने इतनी बड़ी हार मिली हो तो तेजस्वी यादव को करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत काम है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो अगर वो अब नहीं आएंगे तो उनके लिए नुकसान है, और अगर जितनी जल्दी आ जाते हैं तो पार्टी के लिए, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आज लेट नाइट या कल मॉर्निंग में आके ही सबको शॉक्ड कर दें। बिल्कुल, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं जैसा आपसे कह रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव होने में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो जितनी जल्दी आ जाए पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। और हो सकता है कि कुछ परिणाम अच्छे आ जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, तो आना ज़रूरी है उनका। चलो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बिहार के, या यूँ कहे कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जिनको ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता भी उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उनका अभी जन्मदिन था लालू यादव का, तो उन्होंने ट्वीट किया था, मीसा भारती ने ट्वीट किया था, तो सबका उन्होंने रीट्वीट करके रिप्लाई दिया था लालू यादव ने। लेकिन तेज प्रताप का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? अब देखिए, ये उनका पारिवारिक मुद्दा है। लालू यादव तेज प्रताप यादव के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं ये हम इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छे हों बुरे हों ये उनका निजी मामला है, इस पर हमें बात करनी भी नहीं चाहिए। अगर लालू यादव ने नहीं दिया था तो हो सकता है कुछ और मायने रहा हो, जैसा हम कयास लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं रहा हो, तो वो उनके निजी मायने हैं। और दूसरी चीज़ की, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो शायद जितना हमने देखा है, जो मैं न्यूज़ रूम में बैठ के देखता रहता हूं, तो लोगों से बातचीत करता हूं, तो इतना समझ आता है कि शायद उनके पास अभी राजनीतिक परिपक्वता इतनी नहीं है। तो और दूसरी चीज़ की, जो पार्टी के तेज प्रताप यादव बड़े हैं, फिर भी पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव को दी गई थी, जो कि छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार में तेज प्रताप को लेके शायद उतने जो परिवार है इतना सीरियस नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी इतने सीरियस नहीं है। इस वजह से तेजस्वी यादव को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तेज प्रताप यादव को कम दी जाती है। लेकिन ओवरऑल ये मैं कहूँगा कि ये उनका निजी मामला है, उनके परिवार का निजी मामला है। हमें इस पर कोई सवाल नहीं उठानी चाहिए, हमें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, ये उनका निजी मामला है जी। उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अगर तेज प्रताप को उनके घर से तवज्जो नहीं मिलता, फिर भी वो अपने पिता के समक्ष उनके प्रति इतनी चिंता जताते रहते हैं। उन्होंने अभी चुनाव से पहले लालू राबड़ी मोर्चा खोला था, उसके बाद जनता दरबार लगाया था, उसके बाद आज कल उनके एक नए मोर्चे की शुरुआत होने वाली है, ऑनलाइन संगठन होने वाला है, उस पर उन्होंने किया है तेज सेना। तो इससे ये युवाओं की, जो उन्होंने बोला है, अपील की है युवाओं से ज़्यादा जुड़ने के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छी बात है, युवाओं से अगर अपील कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समर्थक हैं तेज प्रताप यादव के, उनके साथ जुड़ेंगे। तो हो सकता है कि अगर पार्टी के लिए तेज प्रताप यादव किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, काम कर रहे हैं तो पार्टी को लाभ मिले कम से कम किसी तरीके से। और दूसरी चीज़ की, तब जहाँ तक आप तवज्जो की बात कर रही थी, तो ठीक है, तवज्जो अब इनका पारिवारिक मामला है। और अगर अलग अलग तरीके से तेज प्रताप यादव पार्टी को अगर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये पार्टी के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है।
क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव तो अब शायद उतने राजनीतिक तरीके से सक्रिय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और दूसरी ओर की जो उनका केस चल रहा है उसमें वो काफ़ी थोड़ा राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी दोनों बेटों पर है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पर सारी जिम्मेदारी है। तो दोनों को ही देखना पड़ेगा, केवल तेजस्वी यादव से नहीं होगा या केवल तेज प्रताप यादव से नहीं होगा। अगर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं पार्टी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी का इससे विकास हो, अच्छी बात है। आपने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का सपोर्ट बोला है। सबसे पहली बात तो है कि उन दोनों भाइयों में ज़्यादा बनती ही नहीं है। देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ये उनका पारिवारिक मामला है और इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में नहीं बनती, लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के बीच में नहीं बनती तो ये उनका अपना पारिवारिक मामला है, ये उनके अपने मुद्दे हैं। लेकिन एक बिहार का जो ये चमकी बुखार, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पर अभी तो ना तो तेज प्रताप तेजस्वी यादव किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव आज पटना वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कल 28 तारीख है, तो देखना होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।